अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि डीजीकेसी। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने डीजीकेसी का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसका जो है एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का। उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ करूँगा। ये 2012 का साल है और 2012 में डीजीकेसी जो है वो ट्रेड हो रहा था 19 रुपीज़ के आसपास। तो आप लोगों के सामने है कि 19 रुपीज़ से जो है इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग एक ओवरऑल जो इसमें एक ट्रेंड चला, वो एक काफ़ी स्ट्रांग बाई साइड का ट्रेंड था जो कि इसे सीधा ले गया तकरीबन 250 रुपीज़ तक। तो 250 रुपीज़ जो है ये इसने 2017 में क्रिएट किया। 250 रुपीज़ पर यहाँ पर इसने एक डबल टॉप टाइप सिचुएशन बनाई और उसके बाद यहाँ पर इसने अपनी नेक लाइन को ब्रेक करके फिर काफ़ी स्ट्रांग इसमें जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स इसे एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करके डाउन साइड की तरफ लाए और उन्होंने जो लो क्रिएट किया बेसिकली वो था तकरीबन 38 रुपीज़ वाला। तो ये जो इन्होंने लो क्रिएट किया 38 रुपीज़ वाला ये 2019 के साल में क्रिएट किया। तो इस लो के बाद फिर हमें इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स की एक्टिविटी नज़र आई और बायर्स इसे ले गए तकरीबन 143 रुपीज़ के लेवल तक। 143 रुपीज़ के हाई क्रिएट करने के बाद इसमें फिर सेलर्स ने एंट्री ली। तकरीबन जो है यहाँ पर भी इसने वैसी ही सिचुएशन बनाई जैसी कि इस हाई पर बनाई थी, यानी कि डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट जो है वो क्रिएट किया और उसके बाद फिर काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने इसे दोबारा अपने प्रीवियस लो की तरफ आ फेंका। ठीक हो गया। तो अब इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जनाबे वाला इसकी वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने है। तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस जो हैं वो हाइड किए हुए हैं, तो मैं उनको अनहाइड कर दूँ। जी, तो ये मैंने इसके रेजिस्टेंस अनहाइड कर दिए, इन्हें अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना चाहता था बेसिकली कि अगर आप लोग इस एरिया से देखें, अच्छा ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है तो मैं पहले आपको जो है इसके वीकली टाइम फ्रेम का थोड़ा सा एनालिसिस करके दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। तो इस एरिया से अगर आप लोग देखें तो इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्रिएट होकर डाउन साइड की तरफ आ रही थी जिसने होल्ड किया हुआ था इसके एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड को, जिसको जो है बायर्स ने इस एरिया पर जो है वो ब्रेक कर दिया। तो इस एरिया पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद हमारे पास जो है वो तकरीबन 60+% चांसेस थे कि अब हो सकता है कि ये अपने इस चैनल को जो है वो फॉलो करे, जो कि इसने किया। और हम जो है डीजीकेसी में से इस चैनल की मदद से ही और हमने जो कुछ लेवल्स अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे उनकी मदद से ही ट्रेड्स जो हैं वो लेते रहे थे। लेकिन रिसेंटली इस एरिया पर अगर आप लोग देखें तो इसने अपने इस चैनल को जो है वो ब्रेक किया और जैसे ही इसने ब्रेक किया तो जो इसका प्रीवियस हिस्ट्री से एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो स्टिल एक्टिव हो गया और काफ़ी स्ट्रांग जो है इसमें सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने इसे सीधा फेंका अपने प्रीवियस लो की जानिब। उसके अलावा इसमें कुछ लेवल्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि इसमें जो है एक इसका 52 रुपीज़ वाला मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह इसमें 48 रुपीज़ वाला इसका एक नेयर और मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और इसी तरह इसमें जो है इसका एक सपोर्ट जो है वो 41 रुपीज़ पर क्रिएट हो रहा है जिससे जो है रिसेंटली इसने सपोर्ट ली है। ठीक हो गया। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो यहाँ से आपको सपोर्ट जो है वो मैं दिखाऊंगा और इसी तरह इसमें जो है 41 रुपीज़ के बाद एक सबसे मेजर सपोर्ट इसका क्रिएट हो रहा है 38 रुपीज़ वाला। अच्छा 38 रुपीज़ वाला जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट है वो बेसिकली इसका ये वाला एरिया है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ तो आप लोगों के सामने है कि ये जो इसका लेवल है आप लोग यहाँ से जो है जब इसको सेलर्स ने फेंका था डाउन साइड की तरफ अपने ऑल टाइम हाई से, तो जिस एरिया पर आकर इसने स्टे किया था वो बेसिकली ये वाला लेवल था जहाँ पर अब डीजीकेसी अगेन आया हुआ है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने डीजीकेसी के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं और ये वही चैनल जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो आप लोगों को प्रिडिक्शन दी थी उसको देख लेते हैं कि क्या डीजीकेसी ने उसको फॉलो किया या नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है आप लोगों के लिए। तो ये हमारी प्रीवियस वीडियो का एनालिसिस था।
हमारे जो लेवल्स थे वो 52 वाला था, 49 वाला था, 56 वाला था और 62 वाला था, और ये हमारा वहीं चैनल था। तो मैंने बेसिकली दो ही सिनेरियोज़ यहाँ आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए थे। पहला सिनेरियो ये था कि मैंने कहा था कि ये इस डाउन ट्रेंड लाइन तक आएगा, और इस डाउन ट्रेंड लाइन पर ये जैसे ही आएगा तो हमें एक अप साइड की मूव देखने को इसमें से मिलेगी। ठीक हो गया, ये इसमें से एक सिनेरियो था। और जो इसमें से एक सेकंड सिनेरियो जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वो ये था कि मैंने कहा था कि इन केस अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशन होगी इसमें से वो ये 49 रुपीज़ वाला लेवल होगा। ठीक हो गया, तो अब चार्ट पर चलकर इसे देखते हैं कि इसने जो है कैसी सिचुएशन बनाई। तो जब हम इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहे थे, ये वो कैंडल थी जिस पर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी। तो आप लोगों के सामने है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मैंने इसमें से दो ही सिनेरियोज़ डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, कि एक जब ये इस ट्रेंड लाइन पर आएगा तो हम अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर यानी कि इस एरिया से ये अगेन अपसाइड की जानिब गया था, और फिर जो है ये डाउन साइड की तरफ आया। डाउन साइड की तरफ आकर इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टच किया, और टच करने के बाद इसमें से आप बाय साइड का प्रेशर देख सकते हैं। ऑब्वियसली जब इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया होगा तो हमारा जो टीपी होगा ये वाला इसका स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये डबल टॉप यहाँ पर बना चुका था, और ये रिटर्न भी यहीं से हुआ है। इसी तरह इसमें से जो एक सेकंड सिनेरियो था उसमें हमारा लेवल था बेसिकली 49 रुपीज़ वाला। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि जब मैं कहता हूँ कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 48 रुपीज़ के लेवल तक मार्केट आती है तो यहाँ से अपसाइड की जानिब जाएगी, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ बस यहाँ आई और यहीं से अपसाइड की जानिब जाना 100% है। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं कि अगर 48 वाले लेवल से आपको बाय साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो ही हम इसमें से अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, मैं बारहा अपनी हर वीडियो में यही कहता हूं, आप मेरी किसी भी वीडियो को उठा के चेक कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके 49 वाले लेवल तक आया था और जैसे ही इसने इस 49 वाले लेवल को टच किया तो क्या आप लोगों को यहाँ पर किसी किस्म की कोई बाय साइड की कैंडल देखने को मिल रही है? ऑब्वियसली नॉट, यहाँ पर आपको जस्ट सेलर्स की कैंडल ही देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर जो इसने एक सिचुएशन बनाई कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये डायरेक्ट डाउन साइड की तरफ ही आया, यहाँ पर आकर इसने हमें किसी किस्म की भी बाय साइड की एक्टिविटी नहीं दिखाई। अगर ये दिखाता तो ऑब्वियसली हम इस लेवल से भी बाय साइड की ट्रेड जो है वो लेते। तो ये एक पॉइंट है जो आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स ये कहते हैं कि दानियाल भाई आपने कहा था कि बाय करो। दानियाल भाई ने ये नहीं कहा था कि बाय करो, दानियाल भाई ने कहा था कि अगर आपको किसी लेवल से, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, अगर आपको वहाँ से सेलर या बायर की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो तब ही आप जो है स्टेप लेंगे। ऐसा नहीं कि बस उसने टच किया और आपने जस्ट एंट्री ले लेनी है। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है कि इस ट्रेंड लाइन से हमारी फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो DGKC ने फॉलो की। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि DGKC एक बहुत ही खूबसूरत लेवल पर आया हुआ है। तकरीबन 38 रुपीज़ से लेकर 41 रुपीज़ का आप या तो इसमें एक जोन कंसिडर करें तब भी आपकी मर्ज़ी, और अगर आप इन दोनों लेवल्स को सेपरेटली रखते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी। बट 38 से 41 वाला जो एरिया है DGKC का वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ से आपको बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और आप लोग देख भी सकते हैं कि आपको दो कैंडल्स जो हैं वो बाय साइड की मिली हुई हैं। तकरीबन 40.92 को यहाँ पर इसने टच किया और इसने जो हाई हमें दिखाया वो 42.97 यानी आलमोस्ट 43 रुपीज़ का इसने हाई दिखाया। तो एक मूव ये हमें दे चुका है 41 रुपीज़ वाले लेवल से। बट ये लेवल इतना स्ट्रांग है कि अगर ये अगेन हमें इस 41 रुपीज़ वाले लेवल तक या 38 रुपीज़ वाले लेवल तक मिलता है तो हम इसमें से जो है एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे अगेन 48 रुपीज़ के लेवल तक की। ये इसमें से एक सिनेरियो है। अब इसी एक सिनेरियो में जो एक चीज़ एक्स्ट्रा बन सकती है कि या तो ये 41 रुपीज़ के लेवल से अपसाइड की मूव दिखाएगा या फिर ये 38 रुपीज़ वाले लेवल से हमें एक अपसाइड की मूव दिखाएगा। तो इस वक्त DGKC में बेसिकली जस्ट ये एक ही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है।
आप लोग इसको करंट पोजीशन पर भी बाय कर सकते हैं, बट अगर आप कंजर्वेटिव साइड की तरफ जाना चाहते हैं तो आप लोग 41 रुपीज़ के लेवल तक की अगेन एक रीटेस्ट का वेट भी कर सकते हैं, या 38 रुपीज़ के लेवल का भी वेट कर सकते हैं। बट डजेंट मैटर, आप इसको करंट सिचुएशन पर भी बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इस सिनेरियो का जो है वो ट्रेड प्लान आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर लेता हूं कि अगर आप लोग इसको 42.90 रुपीज़ के लेवल के आसपास, यानी कि जहां पर इस वक्त ये ठहरा हुआ है, बाय करते हैं तो आपका जो पहला टीपी होगा 48 का होगा, और जो आपका एसएल होगा वो कम से कम 40 रुपीज़ का होगा। 40 रुपीज़ का इसलिए होगा कि अगर आप लोग इसको 42.90 के लेवल पर बाय करते हैं, बट इन केस अगर आप 41 रुपीज़ पर इसे बाय करते हैं तो आप लोगों का एसएल जो है वो 37 रुपीज़ का होगा, और इसी तरह अगर आप 38 रुपीज़ पर बाय करते हैं तो आप लोगों का एसएल 36 रुपीज़ का होगा। मीन्स के 2 या 3 रुपये का जो है आप लोगों ने एसएल रखना है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस डीजीकेसी शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि डीजीकेसी ने जिस तरह हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया तो अगेन ये अब काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर आया हुआ है। तो देखते हैं कि फिर क्या इस सिनेरियो को भी फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।